अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आई एम योर इंग्लिश टीचर आदिल शिराजी। आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। डियर, आज हम अपना लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, बग़ैर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझे आप टेंसेस नहीं बना सकते और बग़ैर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझे आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है, जबकि उर्दू में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। यानी उर्दू और इंग्लिश में फ़र्क ये है कि उर्दू में वर्ब सेंटर में आता है, उर्दू में वर्ब सेंटर में आता है और इंग्लिश में वर्ब आखिर में आता है। आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि वर्ब काम को कहते हैं। दुनिया में डियर जितने भी काम हैं उन सब को वर्ब कहते हैं। जैसे आना, खाना, पीना, दौड़ना, जाना, सोना, जागना, ये सारे वर्ब हैं। इनका आखिर में नून अलिफ ना आता है। इनके आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो तो ये इंग्लिश के वर्ब बन जाते हैं। कम, सिट, स्लीप, गो, रीड, राइट, प्ले, ओपन, क्लोज, स्लीप, क्वाइट, स्पीक, ये सारे जो हैं इंग्लिश और उर्दू के वर्ब्स हैं। और इंग्लिश और उर्दू के ये सारे वर्ब हैं, इनको एक्शन भी कह सकते हैं और इनको काम भी कह सकते हैं। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए ये असूल समझना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू में सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है, फिर लास्ट में वर्ब होता है। यानी ये जो वर्ब है इंग्लिश में वर्ब सेंटर में होता है और उर्दू में वर्ब आखिर में होता है। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। जैसे आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ तो मैं सेब खा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही वो एक लड़का है, वो स्कूल गया है तो वो उसने काम किए हैं तो वो सब्जेक्ट है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम काम करने वाले हैं तो हम सब्जेक्ट हैं। आई, वी, आई, ही, वी, ये तीनों सब्जेक्ट हैं। अब वर्ब क्या है, कोई भी काम वर्ब कहलाता है, कोई भी काम वर्ब कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, ईट, आई ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया तो ईट यहाँ पे वर्ब है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, तो यहाँ पे वो गया है, उसने एक्शन किया है तो ये इसमें वर्ब है। तीसरे नंबर पे देखें, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे खेलने का जो काम है, खेलने का जो एक्शन या काम है, ये वर्ब है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम किया जाए ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई ईट एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही उर्दू में एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। उर्दू में देखिए, इन्हीं की ट्रांसलेशन मैंने उर्दू में की है तो ये उर्दू की एग्जांपल बन गई हैं। मैं एक सेब खाता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और खाना यहाँ पे वर्ब है। वो स्कूल गया, वो स्कूल गया, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और गया यहाँ पे वर्ब है। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और खेलते हैं यहाँ पे वर्ब है। आज के लेसन में हमने 2 बातें सीखी हैं। एक हमने ये सीखा है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। दूसरा हमने ये सीखा है उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करते वक्त और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करते वक्त पहले सब्जेक्ट आता है या वर्ब आता है या ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा और उर्दू में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आज आपका फर्स्ट लेसन तैयार हो गया है। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ
कि लेसन नंबर 2 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 2 आपको समझना ज़रूरी है। लेसन नंबर 3 में इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। लेसन नंबर 3 को ज़रूर देखिएगा, उसको होमवर्क कीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो में समझ आया है या नहीं आया, अपनी सजेशन या अपनी आरा देने के लिए हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपने मेज़बान आदिल शिराजी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।